जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजू श्राम। भाई दूज, यम द्वितीया। क्यों इस तिथि का नाम यम द्वितीया पड़ा और क्यों ये भाई बहन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। लेकिन एक बात बता देता हूं, यदि आप चाहते हैं फ्री में मेरे साथ लाइव जुड़ना, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा आप चाहते हैं मेरे द्वारा कराना, तो अपने क्षेत्र में आप देश विदेश में कहीं भी आयोजन कर सकते हैं। यदि वास्तु विजिट चाहते हैं कि मैं आपके घर करूं या आपके घर में नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, सात्विक ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसको चेक करूं, तो भी आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा समय प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर पर आप बुला सकते हैं। मैं विजिट करता हूं चीजें चेक करना, ठीक है। तो यम द्वितीया आखिर क्यों ये महत्वपूर्ण है? जैसा यम द्वितीया नाम है, आप सभी लोग जानते हैं, इस कथा को आप सब लोगों ने सुना होगा। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु इत्यादि के अंदर भी इसका बहुत स्पष्ट वर्णन है कि यमराज जो कि अपने कार्य में सदैव व्यस्त रहते थे, उनकी बहन यमुना जो कि भगवान कृष्ण की पत्नी भी है, बार बार यमराज को अपने घर पर आमंत्रित करती हैं, बुलाती हैं, लेकिन यम की व्यस्तता के कारण वो नहीं आ पाते हैं। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि के दिन अचानक यम अपनी बहन के घर पहुंचते हैं और बहन श्रद्धा पूर्वक उनको भोजन इत्यादि कराती हैं। भोजन कराती हैं और भोजन करा करके प्रणाम इत्यादि करती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि जो भाई अपनी बहन के घर इस दिन जाए, भोजन इत्यादि करे और बहन को प्रसन्न करे, दक्षिणा इत्यादि दे करके, वस्त्र इत्यादि दे करके, अन्न इत्यादि दे करके, उसके जीवन में कभी उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो। लेकिन बहन को क्या फायदा है? ये बड़ा डिफरेंट विषय है। तो मैं ब्रह्मांड पुराण में एक बड़ा स्पष्ट श्लोक आता है। ब्रह्मांड पुराण के अंदर एक श्लोक आता है कि या तु भोजयते नारी भ्रातम युग्मके तिथौ, या तु भोज्यते नारी भ्रातम युग्मके तिथौ अर्चयेत चापि तांबूलैर न शा वैद्यापन्यात् भ्रातुर्युक्षयो राजन भवेत्र कार्यचित इति। ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत कहा गया कि जो स्त्री कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भाई को भोजन कराती है और तांबूल से पूजा करती है, यानी भोजन ही नहीं कराना चाहिए। एक तो ध्यान रखिए, रक्षाबंधन का त्योहार है जिसमें भाई को बहन के घर जाना, जिसमें बहन को भाई के घर आना चाहिए। लेकिन जो कार्तिक शुक्ल द्वितीया यानी जिसको टीका का दिन कहते हैं, यम द्वितीया कहते हैं, इस दिन भाई को बहन के घर जाकर के भोजन करना चाहिए। और जो बहन भाई को भोजन कराने के बाद तांबूल अर्पण करती है, पान जरूर देना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत ये बात वर्णन आया है। और बाकायदा उन्होंने कहा तांबूलैर्न सा, यानी तांबूल के साथ भोजन कराए, पान उसके बाद मीठा पान जरूर प्रदान करे, तांबूल जरूर दे। उस बहन को कभी वैधव्य नहीं होता है, वो बहन कभी वह विधवा नहीं होती है। और हे राजन, कभी भी भाई की आयु का क्षय नहीं होता है। तो जनरली लोगों को यह लगता है कि बहन टीका करे तो भाई की आयु में ही वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है। अगर भाई भी जाकर के बहन जो टीका करती है, वो बहन कभी विधवा नहीं होती है, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और भाई की आयु का कभी क्षय नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत इस बार जो यम द्वितीया है वो 23 तारीख को है। आप लोग जानते हैं जो भाई दूज मनाया जाएगा वो 23 तारीख को मनाया जाएगा। और शास्त्र ने कहा कि जब भाई को सुबह उठ करके क्या करना चाहिए, स्नान इत्यादि प्रॉपर करके यम के लिए अर्घदान करना चाहिए, चित्रगुप्त इत्यादि की पूजा करनी चाहिए, भाई था बहन को अर्घ करना चाहिए। भाई और बहन दोनों जाकर के यम के लिए अर्घ प्रदान करें और अर्घ प्रदान करते वक्त ये प्रार्थना करें कि हे मार्तंडज, मार्तंडज मतलब सूर्य के पुत्र, यम भी सूर्य के पुत्र हैं। हे पास हस्त, हाथ में पास धारण करने वाले हे यम, हे अनंतक, हे लोकधर, हे अमरेश
भ्रातृ द्वितीया में की हुई देव पूजा और अर्घ को ग्रहण करो। हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। हे भ्राता, मैं यम को भ्राता मान करके उस दिन मैं आपकी छोटी बहन हूं। आप इस सुंदर रमणीय जीवन को प्राप्त करके मुझ पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार बहन और भाई दोनों यम की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद भाई बहन के घर में भोजन करे और उसके बाद बहन को दक्षिणा, वस्त्र और कुछ अन्न इत्यादि भी जरूर अर्पण करे। और बहन जो है वो भाई के लिए प्रार्थना करे, भाई को भोजन कराए, तो इससे भाई की आयु में वृद्धि होती है और बहन के सुहाग यानी पति की आयु में वृद्धि होती है। बहन सदैव सुखी वैवाहिक जीवन को प्राप्त करती है और प्रसन्न रहती है। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।